औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, लाला जी माजद मैं मनचक खारियाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हम सुबह तकरीबन 5:30 बजे हमने अपना सफ़र आलमपुर गोंदला से आपके इस फ़न के हवाले से शुरू किया। तो दोस्तों, मेमन चक का एक और ख़ूबसूरत शौक़, और ये मेरे भाई भी जो हैं, अक्सर मैं परदेसी भाइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। आप देख रहे हैं कि सुबह से जितनी छतों पे मैं गया हूँ, तमाम ये मेरे दोस्त परदेसी भाई दियारे गैर में बैठे हुए हैं। और आप जिस छत पे मैं खड़ा हूँ, मेरी मुराद चौधरी कैसर महमूद, चौधरी फैसल महमूद, जिनका तल्लक मेमन चक खारियाँ से है और बहुत पुराना शौक़ है इनका। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हमने गुजरात से मैगज़ीन का आगाज़ किया तो मेरी शुरुआत इन्हीं घरों से थी। जिस तरह मैं मियाँ शफीक के घर से होके आया हूँ, यहाँ चौधरी फैसल भाई की छत पे हम खड़े हैं, चौधरी जहांगीर है, ये तमाम मेरे पुराने दोस्तों में से, पुराने मिलने वालों में से थे। तो दोस्तों, इस छत ने गुज़श्ता 3-4 सालों में अगर आप इसकी कारकर्दगी पर नज़र दौड़ाएँ तो मेरा ख्याल में पंजाब लेवल पे भी इसने कम्पीट किया है, अपने इलाकाई टूर्नामेंटों में भी पार्टिसिपेट किया है, और अब भी ये छत जो है तकरीबन सोबत भाई ये बता रहे थे कि तकरीबन 11 टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट कर रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरा उसके बाद पहली दफ़ा यहाँ आना हुआ है। मलक शाहिद, अल्लाह पाक उसको गरीक रहमत करे, उससे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मलक शाहिद ने अपना जितना भी अपनी फौतगी से पहले उसने अरसा गुजारा, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खामोश तबाह और बड़ा अच्छा वक्त उस शख्स ने गुजारा है। हालिया रमज़ान में उनकी डेथ हुई है। उनके छोटे भाई आप मेरे साथ देख रहे हैं, अदनान खड़ा है। आज मलक शाहिद, आप तमाम लोग उन्हें जानते हैं, मेमन चक से जितना ताल्लुक़ रखने वाले हैं। खामोश तबाह, अपने काम की तरफ ध्यान, मैंने तो उसे इसी तरह देखा था। तो दोस्तों, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस भाई का अगला जान अच्छा करे और इन लोगों के साथ उसका अच्छा वक्त गुजरा है। ये अदनान भी आप देखते होंगे कि मैं पहले भी कई दफ़ा आपको इस छत का विजिट करवा चुका हूँ कि ये हमारी महफिल में शामिल होता है। और आज इसी तरह राजा सोबत भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनका भी बड़ा एक देरीना साथ है उनका। और अब छत जो है मेरे ख्याल में उसके कार्य मुख्तार क्यों जी, हाँ, राजा भाई हैं, तो राजा भाई से भी चंद बातें करेंगे। तो पहले सबसे पहले ये आप मेरे साथ देख रहे हैं, बाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं, ये छत पे मुनसफ आए। केड़ी छत तो आए हो? क्या बोल राजा वाजिद की छत। राजा वाजिद साहब सदवाल तो जी, सदवाल। अच्छा, कितने बजे सुबह कबूतर उड़ाए सन? 6 बजे। 6 बजे जी। आखिरी टाइम की है कबूतर का? 7:30। 7:30। जी जी। ते उस तो बाद कोई थोड़ा जा कायदा कानून खारियां दा चेंज होया है, कबूतर खोना लाना की कितने बजे खोले ने कबूतर सन? 12 बजे। पूरे 12 बजे खोल रहे सन। तो दोस्तों, दियारे गैर में बैठे ये मेरे भाई परदेसी भाई, मैं अक्सर ये तस्करा करता हूँ और आज आलमोस्ट अब जिन छतों का भी विजिट करेंगे उनमें ये तमाम मेरे परदेसी भाई शामिल हैं। और शुरू से गुजरात से जब इस चीज़ का आगाज़ किया गया तो मेरे जहन में एक ही बात खटखटी थी, जिस वक्त हमने वेबसाइट की लॉन्चिंग की गुजरात से, कि दियारे गैर में ये मेरे बैठे भाई, उनको ये कमी महसूस ना हो कि वो अपना शौक़ ना देख सकें। और अल्लाह किया कि आज आप देख रहे हैं कि मोहतरम सुहेल जफ़र साहब की रहनुमाई में अल्लाह उनकी कब्र अनवर पर भी करोड़ा रहमतों का नज़ूल करे। उन्हीं के साथ मेरा सिलसिला था और उन्हीं के लगाए हुए पौधे को लाला जी लेके आज तक आप आगे चल रहे हैं। और मैंने एक माली की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह उसे पानी देने की कोशिश की है। इसमें मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ, आप बेहतर जज भी हैं, बेहतर मुनसफ भी हैं, बेहतर इंसाफ करने वाले भी हैं। 2014 से दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये फ़कीर आपकी खिदमत में है। तो दोस्तों, ये चक मेमन में ये छोटे छोटे 2-3 कस्बात हैं। सदवाल ये बिल्कुल साथ इसकी ये कस्बा है। इसी तरह चक मेमन के साथ अगर आप आगे चले जाएं, कोठा गुजरा, मोरी शरीफ, आलमपुर गोंदला, ये छोटी छोटी जगह हैं। अगर मैं गिनती शुरू कर दूं, बेहतरीन शौक जो है खारियाँ का, वो इन्हीं इलाकों में पाया जा रहा है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ खारियाँ के तमाम हज़रात को कि तमाम दोस्त जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी तहसील खारियाँ के लोगों को बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किए हुए हैं। आज मैं सुन रहा था कि राजा सादात साहब वो भी एक कप को जो है ऐड कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ
कि ये टूर्नामेंट की शफाफियत के लिए ज़रूरी है। राजा साहब, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अगर आप यहाँ नहीं हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो बाहर बैठे भी इतने मामलात को कंट्रोल करना दोस्तों, अपने काम के अलावा, अपने बिजनेस के अलावा, इसके लिए वक्त देना ही मैं समझता हूँ इस मौजूदा दौर में बड़ी बात है। तो आइए दोस्तों, बाकी बातें इंशाल्लाह, फैसल भाई के कुछ चंद कबूतर भी हैं उनके बड़े अच्छे, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि 12 बज चुके हैं, छतें खुल चुकी हैं, इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा सा शौक दिखाते हुए फिर अगली मंजिल की तरफ रवाना होंगे। तो मैं सुहेल को कहूँगा कि वो नीचे थलो, हाँ पहले ना कहते नाल जाओ, कबूतर ना खोले होते बाहर, अंदर नहीं जाना, अच्छा जाल दे, ठीक है पुत्र, जा सकते नहीं जी बाबा, या तो करो तो दोस्तों ये बरकरार है। मैं समझता हूँ आज इसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है मुनसब के हवाले से। अगर उसकी तशरीफ की तरफ आप जाएं तो ये बहुत बड़ा मनसब है। इस मनसब की पासदारी रखते हुए मैं आज उनसे इजाज़त तलब कर रहा हूँ। मैं छत पे जा सकता हूँ जी? हैं, इजाज़त है आपकी? इजाज़त है। जाओ भाई। अच्छा मुझे Yeah. ठीक है। साथ साथ ये बताओ कि टोनी कैसर साहब जो है कनाडा में है, परदेशियों में उनका शुमार होता है? जी जी। पीछे हट के थोड़ा सा चबूतरे के नीचे जाके ये वाला क्लोज ये जिस छत के मनाज़र देख रहे हैं आप, चौधरी कैसर आफ महमद चक, जो कि हाल मुकीम है कनाडा में। ये उनकी छत के और छत के गिरदनवा के मनाजिर, अगर वो हमें देख रहे होंगे तो एंजॉय करेंगे। ऑलमोस्ट 1 महीने आ रहा है तक कबूतर कोई नहीं बैठा है अच्छा। ये पिंजरा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पिंजरे में
उन उड़ने वाले कबूतरों को सुबह इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से उड़ाया जाता है। ये एक बेहतरीन शक्ल है कबूतर उड़ाने के हवाले से। इसमें कबूतरों के ज़ाया होने का, उनके परों के नुकसान होने का अंदेशा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस छत के गिरदोनवा के मनाजर जी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए जी नीचे चलिए, जा चलो। हाँ जी, हाँ जी, अगर कोई कहते हो दो कबूतरों के शौक के हवाले ना जा, जा। लैना जेड़े मैं आज जा जा जेडी गलबात ये नाज़रीन आप मेरी स्क्रीन पर ये सीढ़ियाँ देख रहे होंगे। लाला जी की सेहत अब इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो सीढ़ियाँ चढ़ सकें। बाकी मज़ीद तफसील आपको लाला जी बताएंगे। तो दोस्तों ये आप ऊपर अगर आप देखें तो ये चौधरी फैसल और चौधरी कैसर महमूद उनकी छत के मनाज़िर में जो आपको दिखाए हैं, एक बच चुका है और ये छत भी जो है रिज़ल्ट इसके आपके सामने रहे हैं कि इस साल भी बेचेतर से बैसाख की अगर मैं बात करूं बड़े शानदार रिज़ल्ट रहे हैं और नंबरों में रही है ये छत। इसी तरह गुज़श्ता 2-3 सालों से बड़ी शानदार फ्लाइटें पंजाब लेवल पर भी बड़ी अच्छी देखने को मिली हैं। तो ये ऊपर जो है वो उड़ाने वाला सेटअप था और नीचे जो आप देखते हैं ये तमाम ब्रीडिंग का उनका सेटअप है। तो ये 2-4 परिंदे हम आपको दिखाएंगे भी, शौक भी आपको करवाएंगे। ये तमाम पेजेस जो हैं नीचे उन्होंने अपने ब्रीडिंग का जो है वो सेटअप बनाया हुआ है। मुर्गों का भी शौक़ है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बात की कि खाड़ियाँ, तहसील खाड़ियाँ की अगर मैं बात करूँ तो बात छतें ऐसी हैं कि आप वहाँ जाएंगे आपको घोड़े भी मिलेंगे, आपको कबूतर भी मिलेंगे, आपको मुर्गों का शौक़ भी मिलेगा, आपको कुत्तों का शौक़, मतलब बैक वक्त ऐसे कई घराने हैं कि वो 4-4 शौक़ों से वो मुंसलिक हैं। जैसा कि चौधरी कैसर हबीब जनावाला, आज मुझे पता चला है, उनसे रब्ता नहीं हुआ कि आज कोई गालबन नेज़ाबाजी के कोई मुकाबले भी हैं और वो बड़ा डिवोटेड है। हर साल वो आता है, उन्होंने घोड़े भी रखे हुए हैं और ख़ुद वो नेज़ाबाजी में शिरकत करता है। अगर कहीं थोड़ा सा मौका मिला तो शायद इंशाल्लाह आपको गुजरात का ये शौक़ भी दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, राजा भाई इस तरह करो ना, कोई अच्छे कबूतर जोड़े साढ़े भरावां नूं चंगे लगते हैं, जिस तरह एक दो कबूतर पकड़ के ना लियाओ बाहर। तो दोस्तों ये सारा अंदर आप देखते हैं काफ़ी अरसा से इन भाइयों का शौक़ है, बहुत अरसा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम पहली दफ़ा यहाँ आए तो फैसल भाई थे गालबन, या उनसे छोटे भाई थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद आनवर्ड ये सिलसिला जारी और सारी है।
और मैं अपने प्रदेश में इन बैठे भाइयों को ये उन्हीं की टगोर के लिए, आप यकीन करें कि शुरू से ही मेरा ये माटो, मेरा ये एम था, मेरी ये पॉलिसी थी कि ये दियारे गैर में बैठे मेरे लोग, मेरे ये भाई, मेरे डिस्ट्रिक्ट से तलक रखने वाले अपने शौक़ को देखें, अपने कबूतर उड़ते बैठते देखें। उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं, मुझे अपने मुंह से मियाँ मिठू बनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अमल जो है वो बोलता है। मैंने सुबह राजा काका के हवाले से भी बात की कि अगर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो उसको ना मेरा कलम छुपा सकता है, ना मेरी आवाज़ उसको छुपा सकती है, ना किसी और तरीके से उसको छुपाया जा सकता है। आज तो दुनिया हथेली पे है, एक छोटा सा काम होता है तो आप वो 7 समुंदर पार बैठे होते हैं, आपको इतला पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अमल बोलता है, ये मेरा ईमान भी है और इसी माटो को लाला जी ने सामने रख के आज तक अल्हम्दुलिल्लाह और अपने एक जिस्म का एक हिस्सा, मुझे फ़ख्र है अपने प्रोफेशन पे लाला जी को कि मैंने अपने प्रोफेशन के साथ डिवोटेड होते हुए, इसके फ़राइज़ को समझते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आपके दरमियान हूँ। बहुत सारे मामलात मेरे बारे में हुए हैं, बहुत सारे, मगर मैंने दरगुजरी की, उनको पसे पुश डाल के अपने काम को जारी और सारी रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ। तो आइए दोस्तों, आपको कुछ 2-4 कबूतरों का पकड़ के मेरा दिल है कि उनके फैसल भाई और कैसर भाई, उनके कोई अच्छे कबूतर हैं, उनके पसंदीदा कबूतर जो हैं, ये मौके को गनीमत जानते हुए उनका भी आपको शौक़ करवा रहा हूँ। मुर्गे अगर आप देखें तो मुर्गे भी आपको चलते फिरते नज़र आ रहे होंगे। नहीं ठीक है, बस जूम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये राजा भाई पीछे हो थोड़ा सा, राजा भाई ज़रा रोशनी जो, बस 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 आते बस। तो ये पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा चौधरी फैसल महमूद और चौधरी कैसर महमूद, ये मेरे भाई भी दियारे गैर में बैठे हैं और इनका शुमार भी परदेसी भाइयों में होता है। राजा सोबत साहब मौजूद हैं और आजकल इस छत की जो है इसके कार मुख्तियार, इसकी निगरानी उन्हीं के सपुर्द है। और इसी तरह मलक शाहिद का ये छोटा भाई मलक अदनान, वो भी 2 हाथ में कबूतर पकड़े खड़ा है। तो आइए मैं पहले आपको उठे करो राजा जी, थोड़ा जब आपको इस कबूतर का मैं शौक़ करवा रहा हूँ। मैंने सुबह ही पहले दोस्तों ये बात की थी कि खारियाँ में आपको शौक़ भी अच्छा देखने को मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर भी अच्छे देखने को मिलेंगे। ये राजा भाई ये केड़ा कबूतर ने सी 22 नंबर लीड है, 22 नंबर। अच्छा, अच्छे इन्होंने रिजल्ट अच्छा है जी, बहुत अच्छा। ਇਹਦਾ कुंडा वखाओ, परला कुंडा खोड़ो, परला 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 मेरे सामने हो ना, ऐसा मेरे सामने। ये दोस्तों 22 नंबर ब्रीड का ये कबूतर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ये कोई बिलाल भाई हैं, अभी मुझे फ़ेसबुक पे वो कॉल कर रहे थे, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली ये जो मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा हूँ इस पर ना कॉल करें, ना व्हाट्सएप पे, ईमो पे या फेसबुक पे, तो ज़रा डिस्टर्बेंस होती है। यदि आँख खाओ जी उठे करो उस वक्त उसी तरह फड़ के खाओ ना, जिस तरह कबूतर की आँख खाने होंगे एंड फड़ो। चलो, तो ये दोस्तों मैं आपको चौधरी कैसर महमूद, चौधरी फैसल महमूद जो कि कनाडा में मुकीम है, उनका तल्लक मेमन चक खारियाँ से है, उनके ये कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उनके चंद ब्रीडर कबूतर हैं और उनके पसंदीदा कबूतरों में इनका शुमार होता है और इनकी कारकर्दगी भी इस छत पे अच्छी है। अभी तक आज तीसरी उड़ान में इस छत का कोई कबूतर नहीं बैठा। ये पंजे बखाओ राजा भाई, पन्ना उठूँ 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 ऐसा कर। ये अगर आप इस कबूतर के पंजे और ख़ुसूसी तौर पे अगर आप इसके लंगोट पे नज़र डालें तो मेरा ख़्याल में दुम के और लंगोट के ये जो पर हैं नीचे, ये परियां जो हैं ये लंगोट की परियां हैं
ये जिनको मैं आगे कर रहा हूँ, और पीछे जो है इस कबूतर की दुम है, और आलमोस्ट इसकी जो लंगोट की परियाँ हैं वो दुम के बराबर हैं। तो कबूतर के उड़ने में दोस्तों दुम का, विंगों का, बगल का बहुत बड़ा अमल दखल है। इसी तरह ये अदनान के हाथ में आप ये दोनों कबूतर देख रहे हैं। एक फाड़ लो ना उसकी, तुसी भी आ जाओ, इधर खलो जाओ। थोड़ा की ना है? मेरा नाम मिठू है जी। मिठू भाई की हाल ने? ठीक ठाक। खैरियत है? ते तुहानू यार मलक शायद दी अज याद ते आंदी होवे दी है। मैं भी अज सवेड़े च वड़िया ते मलक मिलदा होना सी मनु ना आके, ते बड़ी उन्हें आओ भुगत करनी, बड़ी तज़ीम करनी, बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी सी। या कोई भी आया ना बड़ा प्यार बहुत। ते तुहाडे हत्थ च भी एक कबूतर है, ये विखाओ जरा कबूतर। दोस्तों ये भी चौधरी कैसर महमूद के घर की ब्रीड का एक कबूतर है। राजा भाई ये केड़ी ब्रीड है? ये टेडियां दा गोल्डन दा है ना। अच्छा अच्छा, ये किन्ने नंबर ने? नंबर तक हो गया। तीन नंबर है। ये 3 नंबर जो कबूतर थे दोस्तों, ये वो भी कह रहे थे कि ये बना हुआ कबूतर है। और ये अदनान के हाथ में भी एक आप कबूतर देख रहे हैं। अगर आप इसकी आंख देखें, ये इसके पंजे अगर आप देखें, काले नाखन, इसी तरह गहरे रंग के पंजे, खुश्की भी इन पे मौजूद है। और ये गालबन 58 नंबर, ये आप देख रहे हैं, इसको 58 नंबर